पहलवान थे हमारे वालिद साहब, तो वो 1965 में कसूर से आए थे यहाँ पे। पाकिस्तान से जब पार्टीशन हुई है ना, तो वालिद साहब हमारे अमृतसर में रहते थे, बिल्कुल कसूर के साथ ही बॉर्डर लगता है। तो उसके बाद जब जंग लगी थी ना 1965 में, तो उन्होंने कसूर सारा खाली करवा लिया था। वो बड़ी इमाम के मेले लगते थे, वहाँ पे मतलब स्टॉल लगाते थे, फिर वो हलवा पूड़ी कितना में, और ये असल चांदी के वर्क इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे किलो किलो कहा जाते हैं। ओए होए कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन। मैं हूं हम्बल अख्तर और आप देख रहे हैं हम्बल क्लिक। इस टाइम मैं खड़ा हूं रावलपिंडी के एक बहुत ही तारीखी और बड़े ही मसरूफ और बड़े ही रश वाले बाज़ार में। इसका नाम है भाबड़ा बाज़ार। यहाँ पर बहुत ही मशहूर खीर है पहलवान खीर हाउस। ये पिछले 60-70 साल से यहाँ पिंडी में काम कर रहे हैं और इनकी खीर बहुत ही आउट क्लास होती है। तो मैं आज आप इनके पास आया हूँ, मैं आपको इनके बारे में सारा कुछ बताऊँगा, आपको खीर भी टेस्ट करके दिखाते हैं और इस खीर के अलावा इनके पास क्या क्या आइटम्स हैं वो भी बताते हैं। अच्छा, ये हमारे एजाज भाई हैं। मैं कैजुअली एक दफ़ा यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे याद आ गया यहाँ पर पहलवान खीर बड़ी ज़बरदस्त मिलती है। मेरे वालिद बचपन में लाया करते थे, मैं बहुत शौक से खाता था। तो फिर मुझे इनकी दुकान नज़र आ गई तो मैं भागा हुआ इनके पास आया। मेरा ख्याल है पिंडी इस्लामाबाद की सबसे बेस्ट खीर में से कहूँगा। आप फ्रेस्को चले जाएँ, आप रशीद स्ट्रीट आउट चले जाएँ, लेकिन इनकी खीर का अपना लेवल है और ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत मेयारी किस्म की खीर देते हैं। दूसरी बात, इनकी प्राइस बहुत कम्पेटिटिव है। वालिद साहब का नाम हमारे पहलवान जी फ़कीर मोहम्मद था, क्या ये उन्हीं के नाम से दुकान है पहलवान जी खीर हाउस। पहलवान थे हमारे वालिद साहब, तो वो 1965 में कसूर से आए थे यहाँ पे। पाकिस्तान से जब पार्टीशन हुई है ना, तो वालिद साहब हमारे अमृतसर में रहते थे, बिल्कुल कसूर के साथ ही बॉर्डर लगता है। वहाँ के हमारे अबाउजाद साहब वहाँ के रहने वाले थे। जब वो पाकिस्तान बना है तो फिर वो इस साइड पे आ गए थे और हमारे रिश्तेदार उधर भी रह गए थे, कुछ इधर भी। उसके बाद जब जंग लगी थी ना 1965 में, तो उन्होंने कसूर सारा खाली करवा लिया था। तो फिर वालिद साहब हमारे जो है ना रावलपिंडी में आ गए थे। वो बड़ी इमाम के मेले लगते थे, वहाँ पे मतलब स्टॉल लगाते थे, फिर वो हलवा पूड़ी कितना में, वो उस टाइम पे बहुत लोग शौकीन होते थे और चलता था, खाते थे और खालिस देसी घी से बनाते थे वो। उसके बाद फिर उन्होंने दुकान ली, दुकान लेने के बाद फिर उन्होंने काम शुरू किया और उस वक्त से लेके अब तक वालिद साहब हमारे फौत हो गए हैं। अपने वालिद साहब के काम को यानी कि दुगना तिगना किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा एक नाम है, कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो, हमारी खीर के बगैर मुकम्मल नहीं होता। खाना लोग कहीं से भी बनवाते हैं अपनी मर्जी का, लेकिन खीर का ऑर्डर हमारे पास आता है। मेहमान अगर अपने घर में किसी के घर में आए ना, तो वो बोलता नहीं है कि हमने क्या खाना है, लेकिन जब वो बाबड़ा बाजार में आता है तो कहता है यार आपने खीर मंगवा के मुझे खिलानी है लाजमी बाबड़ा बाजार से। जहाँ भी मतलब है किसी जगह भी हमारी खीर चली जाती है ना, तो लोग खा के पहचान देते हैं कि यार ये खीर पहलवान जी खीर वालों से आई है। मैं था तकरीबन 12 या 15 साल का जब मैंने आपकी खीर पहली दफ़ा वालिद साहब घर लाए थे और मैंने खाई थी। वो मुझे आज तक याद है कि मैं वो उसका टेस्ट कैसा था। तो उस दिन जब मैंने 2 हफ्ते पहले खाई है तो वो सेम टेस्ट था। तो मैं हैरान रह गया था, क्वालिटी भी वही है, टेस्ट भी वही है। यहाँ जी ये खीर बन रही होती है। हाँ हाँ हाँ, ये जी जनाब पिस्ता डाल रहा है ताज़ा ताज़ा। ये पिस्ता भी है, बादाम भी हैं और ये असल चांदी के वर्क इस्तेमाल करते हैं, जो कि पिंडी में कोई भी नहीं इस्तेमाल करता। अब दौर ख़त्म हो गया है, लेकिन हम पुराना दौर अभी भी मतलब है कि चल रहा है। साफ़ सुथरी है, आपको हर चीज़ देखें, कढ़ाइयाँ वगैरह हर चीज़ आपको मतलब ये सुबह के टाइम पे हम नहीं, ये जगह इंतहाई साफ़ है। ये जगह देखें ना, ये जगह बिल्कुल साफ़ है माशाल्लाह। खाने की अगर आपने पहचान करनी ना, अगर आपने चीज़ खाई है और वो चीज़ अच्छे मेयार की थी और वो ख़राब मटेरियल से नहीं बनी थी, वो किसी बासी मटेरियल से नहीं बनी थी, वो गंदगी में नहीं बनी, उसकी निशानी क्या होता है कि आपका मैदा ख़राब ना हो, आपका पेट ख़राब ना हो। टेस्ट बहुत होगा, लेकिन अगर खाना खा के पेट अपसेट हुआ, इसका मतलब उसकी बनवाई में कोई मसला है। मैं पहले 3-4 दफ़ा नहीं खीर खा चुका हूँ, मेरे पेट को कोई मसला नहीं हुआ था, मेरे मैदे में किसी किस्म की वो ख़राबी नहीं हुई थी। आप कहीं से भी खीर खाएं, आप एक प्लेट खाएंगे आपका मन भर जाएगा, लेकिन हमारी खीर आप 2 प्लेटें 3 प्लेटें भी खा लेना, आपका मन नहीं भरेगा, आपको महसूस नहीं होगा कि मुझे भारी मैं उस दिन आधा किलो खा गया हूँ। घर में लेके गया था, मैं आधा किलो खीर खा गया। यहाँ पे किलो किलो खा जाते हैं लोग, आते हैं ना किलो वाला डब्बा दे दें यार, बैठे हैं जी खा गए जनाब हो गया। ये गाजर का हलवा है, हाँ जी, ये गाजरें इसमें घी और चीनी वगैरह डाल के ना इसको भुनाई की हुई है, अंडे और उसके बाद जनाब मतलब है फिर ये देसी घी इसमें डलेगा, फिर ये तैयार होगा जाके। ये ऑर्डर है, ये हालों में जाएंगे, किसी के 10 कुंडे हैं, किसी के 20 कुंडे हैं, किसी के ये सब ऑर्डर का लगा हुआ है। ये कुंडों का ट्रेंड जो है ना, ये कुंडे खाली पड़े हुए हैं, ये पिंडी में कुंडों का ट्रेंड हमने निकाला है। इससे पहले कुंडों में कोई भी नहीं खीर डालता था, लेकिन इसमें खूबसूरती भी आती है और टेस्ट भी आता है इसमें। पहले ये एक ऑर्डर लेके जा चुके हैं, ठीक है, अब ये दूसरी मार्की का ऑर्डर है। ये 400 लोगों का फंक्शन है, तो वहाँ पे ये 22 कुंडे जा रहे हैं। ये प्रॉपर कवर करके सेव करके ले जाए जा रहे हैं। ओए होए, सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजमल सर। आप वो बता रहे थे बड़े भाई हैं जो, जी जी, जाद साहब छोटे हैं। क्या प्राइस है? खीर किस तरह किलो है?
खीर हमारी बहुत मुनासिब रेट है, 500 रुपये केजी है। और ये जो गजरेला है इसकी क्या कीमत है? इसका भी यही रेट है, 500 रुपये केजी है। अच्छा, आप प्लेट के हिसाब से भी दे रहे हो? प्लेट का क्या हिसाब है? जी प्लेट 110 रुपये की देते हैं हम। और खीर की अगर प्लेट लेनी है? जी प्लेट 110 की, वो भी 110 की। जी एक ही रेट है दोनों में। सर्दियों के आइटम में हमारी गुलाब जामुन है, गाजर हलवा है। गुलाब जामुन किस तरह है? वो भी हमारे ये 950 रुपये किलो होते हैं। जी 420 रुपये दर्जन। गाजर का हलवा किस तरह है जनाब? वो 960 रुपये केजी है। 260 रुपये केजी। प्लेट किस तरह है? प्लेट वो 130 रुपये की होती है। यानी खीर और गजरेला 110 रुपये है और गाजर का हलवा 130 रुपये प्लेट है। जी जी जी। ये क्या डाल रहे हैं ऊपर? ये खोया है जी। अच्छा, खोया अलग से डाल के देते हैं? गाजर की खीर पे खोया डालते हैं ये। वाह, ये आ गया चांदी का वर्क। जी जी। और ये ओरिजिनल चांदी का वर्क है ना? जी हाँ जी, ओरिजिनल है। ये बादाम पिस्ता है, इसके ऊपर डालते हैं फिर। अच्छा, अब हम इनकी ना खीर, गजरेला और गाजर का हलवा तीनों बारी बारी ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसकी क्या रेटिंग बनती है। ये हमारे पास आया है इनका गजरेला। इस गजरेले पे इन्होंने डाली है ये खोया और ये पिस्ता बादाम अलग से डाला है। आप जरा टेस्ट करते हैं कैसा है। जो थोड़ा सा तेज़ मीठा है, लेकिन जो उन्होंने ऊपर से खोया डाला है ना, उससे ये बड़ा अच्छा बैलेंस हो गया। तो मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से तकरीबन 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। बहुत अच्छा है, ट्राई करने वाली चीज़ है। अच्छा जी, ये है जी इनकी अल मशहूर अल मारूफ खीर। ये वो खीर है जिसकी तारीफ़ सुन के, जिसको खा के मैं यहाँ आया। ये देख लें खीर। ये जी अब हम इनकी खीर ट्राई करेंगे और देखते हैं कैसी है। यार मेरी रूह खुश हो गई है। इसमें जब मलाई का टेस्ट आता है ना साथ खीर के, वो बहुत ही ऊपर का है। बादाम डले हैं, पिस्ता डाला है, ज़बरदस्त अमेजिंग टेस्ट है इसका। इसको मैं 9 रेटिंग दूंगा 10 में से। ये लाजमी ट्राई करनी है। अगर आप भावड़ा बाज़ार आए या भावड़ा बाज़ार के आस पास हों तो आपने ये खीर लाजमी ट्राई करनी है। दिस इज़ सो गुड। ये बहुत ही अमेजिंग किस्म की खीर है। हाँ, ये वो खीर है भाई जो मैं रोज़ाना भी खा सकता हूँ और मैं जब भी खाता हूँ मैं आधा किलो से कम ये खीर नहीं खाता। ये जी इनका आया है गाजर का हलवा और इसमें इन्होंने खोया अलग से डाल के दिया है और ये ट्राई करते हैं कैसा है। बिस्मिल्लाह। ये गाजर का हलवा इनका अच्छा है। इसको मैं 10 में से 7 मार्क दूंगा, 7 आउट ऑफ 10। इनकी खीर सबसे टॉप पे है। दूसरे नंबर पर इनका गजरेला बना है और तीसरे नंबर पर इनका गाजर का हलवा है। लेकिन ये बहुत सी जगहों से बहुत बेहतर है। ये अच्छा जी, अब इनका हम करते हैं गुलाब जामुन ट्राई और देखते हैं ये कैसा है। ये अच्छा है, दिस इज़ गुड। इनकी जो गुलाब जामुन की प्लेट है ना, ये 110 रुपये की है। इसमें 3 गुलाब जामुन होते हैं। ये शीरे वाला गुलाब जामुन है जो गर्म होते हैं और सर्दियों की स्पेशल आइटम है। और ये जो है ना बहुत अच्छा है। इसको मैं 7.5 मार्क्स दूंगा 10 में से। खीर इनकी सबसे ऊपर है और उसके बाद गजरेला है और उसके बाद मैं ये गुलाब जामुन को मार्क्स देता हूँ। कैसा गजरेला? गाजर का हलवा ओके, मुझे मामा का अच्छा लगता है। 6। खीर अच्छी है, बहुत अच्छी है। खीर को मैं 8। अगर आपने इस दुकान पे पहुंचना है ना, अगर भावड़े बाज़ार में, तो आप आएंगे मरी रोड, फ्रेस्को के बिल्कुल सामने से आप लेफ़्ट एंटर हो जाएंगे अंदर। वहाँ पर आपको दुकानें मिलेंगी, पुरानी सारी घर मिलेंगे। वहाँ आप आगे आते जाएंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट की वॉक या ड्राइव के बाद, क्योंकि यहाँ ड्राइव करते जाएंगे यहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ड्राइव के बाद आपको लेफ़्ट पे ये पहलवान जी खीर वाले मिलेंगे। लेकिन एक बेहतर ऑप्शन है कि अगर आपको रश से बचना है, क्योंकि आप इस रश में आ नहीं सकते, ये एक बहुत बड़ा मिशन, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अगर आप इस रश से बचना चाहते हैं तो कमर्शियल मार्केट में इनकी दुकान है अल जन्नत मॉल के बिल्कुल सामने। वहाँ से आपको बड़े आराम से यही सेम खीर, यही सेम क्वालिटी के साथ मिल सकती है। ये मेन अल जन्नत माद प्लाजा है गवर्नमेंट्स का, उसके सामने है बिल्कुल। चनाब बर्गर वाले हैं, उसके बीच में दुकान है। ये किलो खीर कर दें एक डब्बे में और एक आधा किलो, 2 अलग अलग जगह कर दीजिएगा। अच्छा, और गजरेला भी दे दें, आधा किलो गजरेला भी दे दें। 1.5 किलो खीर है हमारी और आधा किलो गजरेला है हमारा। ये स्पेशल मुझे घर से फरमाइश आई थी कि लेके जाना है। मैं वैसे तो हिस्टोरिक कंटेंट भी बनाता हूँ, पुराने इलाकों पे भी बनाता हूँ, मैं खाने की जगहों पे भी जाता हूँ, लेकिन मैं खाने की उस जगह के बारे में बताता हूँ जो वाकई लोगों को रिकमेंड करने के काबिल होती है। रावलपिंडी के बेस्ट मीठों में से ये एक मीठा है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल हम्बल क्रिस्प को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। याद रहेगा ना? आपके वक्त का शुक्रिया।